हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज नया वीडियो है कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप वेट लॉस या वेट गेन करना चाहते हैं तो अपनी कैलोरीज को कैसे मैनेज करें और क्यों आपका वेट कम नहीं हो रहा है और वेट गेन नहीं हो रहा है, दोनों ही फैक्टर्स में कैलोरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पानी होता है उसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती। आप उसको 0 कैलोरी कंसिडर कर सकते हैं। विटामिन हो गए, मिनरल हो गए एंड फाइबर हो गए, इनमें भी 0 कैलोरीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम पानी जितना मर्जी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि पानी पीने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो ये 0 कैलोरी होता है। सो गाइस, कैलोरीज होती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के अंदर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरीज, जिसके अंदर आपकी चपाती, राइस एंड सैलेड, फ्रूट्स ये सब आ जाते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं, जिसके अंदर आपकी सारी दालें आ जाती हैं। एंड 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं, इसलिए हम फैट अवॉइड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 4 9 इसकी फिगर। सो गाइज, लेट्स टेक अ एग्जांपल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा कि ये है टमाटो। सभी ने देखा होगा। इसका अप्रॉक्स वेट गाइज होगा 100 ग्राम। सो 100 ग्राम का ये टमाटर है और 90% इसके अंदर वाटर है। तो वाटर की 0 कैलोरीज हैं एंड बचा 10% में हम 5% मान लेते हैं फाइबर एंड बाकी चीज़ें हैं, एंड 5% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज हैं। तो इसमें कितनी टोटल हुई? 20 कैलोरीज। अगर आप कोई ये पूरा खा जाए तो उसको 20 कैलोरीज मिलेंगी। तो गाइज, ऐसे ही आपको अपना जो डाइट है वो सारा अपने कैलोरी मैनेजमेंट करना है कि भाई कैसे हम कितना खा रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि हमने कब और कितना खाना है और कैसे वेट लॉस करना है, कैसे वेट गेन करना है। सो गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम चपाती का। जो मीडियम साइज चपाती होती है वो अप्रॉक्स 25 ग्राम की होती है, जो मीडियम सभी के नॉर्मल घरों में बनती है। सो उसमें हम 10% मान लेते हैं कि वाटर है, बिकॉज पानी डालकर ही हम आटा गूंथते हैं देन चपाती बनाते हैं। सो उसको 10% को इग्नोर कर दीजिए। जो 25 ग्राम है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हुई, देन इसके अंदर पूरी चपाती में 100 कैलोरीज हो गई। तो एक चपाती आपकी 100 कैलोरीज की होगी। अगर आप 4 खाते हैं अपने 1 मील में तो आपने 400 कैलोरीज तो वैसे ही गेन कर ली। सो ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो हमें इन चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ब्रेड का। ब्रेड बहुत लोग ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। सो जो एक बड़ी स्लाइस की ब्रेड आती है वो भी 25 ग्राम का होता है। उसके अंदर भी हम कहते हैं कि चलो 10% वाटर है, बिकॉज वो भी या तो आटे का होता है या फिर मैदे का होता है। और मैदे में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं और आटे में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं। तो वो 25 ग्राम 100 ग्राम्स की एक आपकी ब्रेड की स्लाइस होगी। अगर आप ब्रेकफास्ट में अपने 4 सैंडविचेस खा लेते हैं, मीन्स कि आप 8 ब्रेड स्लाइसेस खा गए, तो आपने कितनी कैलोरीज गेन कर ली। और आपको लगता है कि जैसे कि हमने तो कुछ ज़्यादा नहीं खाया, मुश्किल से 2 ही तो सैंडविच खाए थे, और उसके अंदर भी आप काफ़ी कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे या फिर चीज़ डालेंगे, तो वो सारा चीज़ आपको काउंट करना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम वाइट राइस का, जिसको आप चावल कहते हो। सो ये 100 ग्राम राइस हैं, बट इसके अंदर जो रियल राइस है वो 25 ग्राम ही है, बिकॉज उसके अंदर पानी ऐड है। क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तो उसमें पानी ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो रियल चावल इसमें 25 ग्राम ही है। और कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होगी, तो ये भी 100 कैलोरी का आपका एक बॉल हो गया। अगर आपने इतने चावल खाए तो आपने 100 कैलोरी गेन कर ली। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं गाइस, सबकी फेमस जो मिठाई होती है गुलाब जामुन। तो हम बेसिकली यही कहते हैं कि मैंने तो एक ही खाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फर्स्ट आप सोचिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है मैदा, और उसके अंदर हम डालते हैं चीनी। तो चीनी और मैदा दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं। सो आप सोचिए कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है उसकी। उसके बाद उसके अंदर डालते हैं हम खोया, और उसके बाद उसमें होता है घी ऑल्सो, क्योंकि उसमें घी में ही ये फ्राई होता है। सो ये सारी 9 कैलोरीज की चीज़ें हैं दोनों, बिकॉज ये फैट्स हैं। और इन सब को जब हम मिलाकर हम अप्रॉक्स उसका 50 ग्राम का अगर कोई गुलाब जामुन है और उसकी आपने कैलोरीज काउंट करी, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हम सोचते हैं कि एक ही तो खाया, एक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
सो नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस मैंगो एंड बनाना, ये भी 100 कैलोरीज की कैटेगरी में है। सो अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हैं 100 ग्राम तो आपने 50 कैलोरीज ही गेन किया। सो गाइस आपने इससे पहले एग्जांपल में देखा कि एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरीज हैं बिकॉज उसके अंदर कितना कुछ है, और अगर आप एक टमाटो खाते हैं तो आपने सिर्फ 20 कैलोरी ही गेन किया। तो ये फूड बेटर हैं, फ्रूट्स बेटर हैं या फिर वो चीज़ें? तो आपका वेट कम कैसे होगा जब आप ये चीज़ें खाना शुरू करेंगे? सो ऐसे कैलोरीज को हम काउंट करते हैं, और जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं अपनी डाइट में उनकी कैलोरीज देखिए कि वो कितनी है और आप कितनी खा रहे हैं। सो ये तभी पॉसिबल होगा। गाइज इन सारी चीज़ों का एग्जांपल देने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी चीज़ें खा रहे हैं उनकी और क्या क्या कैलोरीज हैं। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप दिन की 2000 कैलोरीज खा रहे हैं और आप बर्न कर रहे हैं 2000 ऑल्सो, जैसे जिसमें मैं एक्सरसाइज नहीं काउंट करता, कोई भी वर्कआउट नहीं, ना ही होम वर्कआउट ना ही जिम वर्कआउट, 2000 कैलोरीज आप खा रहे हैं एंड 2000 आप बर्न कर रहे हैं आपके डेली शेड्यूल की। जैसे आपको ऑफिस जाना, घूमना फिरना या घर में काम करते हैं, उठना, बातें करना, जितनी भी चीज़ें हैं। सो 2000 आपने खाई और 2000 अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से बर्न कर ली, बट आपका वेट कहाँ है? वहीं का वहीं। सो आपको वेट लॉस करने के लिए अपनी कैलोरी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि हम अच्छी डाइट लें, और आपको वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, चाहे आप जिम में करें चाहे आप घर पे करें। घर में भी बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, रोप स्किपिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सेम फंडा ही गाइस वेट गेन का है। अगर आप 2000 कैलोरी अपनी बॉडी में डालते हैं और आप उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, 3000 आप बर्न कर रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, अपना डेली शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपका वेट गेन कैसे होगा? जितना आप वर्कआउट अपनी बॉडी से ले रहे हैं, चाहे वो डेली शेड्यूल में हो या आपका रूटीन डेली रूटीन में हो, और आपका वर्कआउट मिला के चाहे होम वर्कआउट हो चाहे जिम वर्कआउट हो, सो आपको उससे 3 टाइम्स मोर खाना है, और वो भी आपको हाई कैलोरीफिक डाइट और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। देन आप अपनी बॉडी में चेंज कर पाओगे वेट गेन, मसल गेन, तब आपको ये सब गोल अचीव हो। सो गाइज कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं उससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ हम कितना खाते हैं और हम कितना बर्न करते हैं, चाहे हम वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट गेन। सो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।